जनूबी अफ्रीका जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स इजलास में दुनिया के बड़े लीडरान एक बार फिर से तमाम मुद्दों पर हिकमत अमली तैयार करने के लिए मुत्तहिद होंगे। ब्रिक्स इजलास में सबकी नजर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर है। हालांकि जिनपिंग से मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार है। दोनों लीडरान के बीच बाहमी मुज़ाकरात को लेकर खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वाद्रा ने कहा है कि अभी पीएम मोदी की सभी लीडरान के साथ मुलाकात का प्रोग्राम तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जो फोकस ब्रिक्स के अंदर रहा है वो अधिकांशतः इस बात पर केंद्रित है कि ब्रिक्स के कंट्रीज के बीच में जो आपसी सहयोग है, परस्पर सहयोग है, उसका विकास कैसे हो, उसकी गहनता कैसे बढ़े, उसको किस प्रकार से जो है नए से नए क्षेत्रों में लेके जाया जा सके। अब उसका स्ट्रक्चरल स्वरूप में एफटीए हो, ट्रेड इन नेशनल करेंसीज हो और कोई फ्रेमवर्क हो, वो चीजें ऐसी हैं जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो आपस में डिस्कस करके उस पर निर्णय करेंगे। पिछले कुछ बरसों से मशरकी लद्दाख में एलएसी पर जारी कशीदगी के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 19वें दौर की बैठक हाल ही में हुई है। कमांडर लेवल की बैठक के बाद दोनों मुमालिक तनाजात को बातचीत के जरिए से सुलझाने पर राजी हुए हैं। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी जिनपिंग को ये पैगाम दे सकते हैं कि हिंदुस्तान दोनों मुमालिक के बीच अमन का हामी है और कोई तनाज़ा नहीं चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 24 अगस्त तक जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में शामिल होंगे। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक पीएम मोदी रात 9:30 बजे ब्रिक्स लीडर्स स्ट्रीट में शामिल होंगे। ये क्लोज डोर मीटिंग होगी और 23 अगस्त को पीएम मोदी ब्रिक्स इजलास में शामिल होंगे। ये इजलास 2 सेशन में होगा। 24 अगस्त को पीएम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी जनूबी अफ्रीका में कुछ लीडरान के साथ बाहमी मुज़ाकरात भी करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जोहान्सबर्ग में इस बार का समिट कई वजहों से बेहद खास है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स ममालिक के सदर आमने सामने होंगे। सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वर्चुअल तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। रूस की तरफ से वहां के वज़ीर खारजा इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जनूबी अफ्रीका में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी रहते हैं और कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सोशल वर्कर्स से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ब्रिक्स इजलास से पहले जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स और गैरी कर्स्टन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करते हुए वीडियो पैगाम जारी किया है। टीम इंडिया के साबिक कोच गैरी कर्स्टन ने कहा कि साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी का इस्तकबाल करना उनकी खुशनसीबी है। Dear Prime Minister Modi, it is my privilege to welcome you and your delegation to South Africa. I've been very fortunate to spend lots of time in India during my playing and my coaching career. I also have many fond memories during my time coaching Team India and was always so grateful for the support of the proud Indian people. This year will also be very special for global cricket when the World Cup returns to India. It promises to be another great sporting spectacle and no doubt will be enjoyed by the millions of cricket fans throughout India. Finally, I wish you and all the global leaders the very best for the upcoming BRICS Summit. ब्रिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई मईशत का ग्रुप है। इसके मेंबर ममालिक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स की बाज़ाब्ता तश्कील 16 जून 2009 को हुई थी। 2010 में इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स ममालिक की आबादी दुनिया का लगभग 42% है। ये 30% इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। इसके साथ ही इसके मेंबर ममालिक का दुनिया की 23% जीडीपी का ताउन है। जाहिर है ब्रिक्स समिट के जरिए से हिंदुस्तान दुनिया के ममालिक को यही पैगाम देना चाहता है कि पड़ोसी मुल्क हो या मगरबी मुल्क, तरक्की की राह में सभी को साथ लेकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।